पूजा अग्रवाल और स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में डायलॉग एट न्यूज इंडिया, जिसमें अब लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होंगे मुद्दे और किस तरह से विपक्ष की चल रही है तैयारियां, विधानसभा चुनाव के बाद आखिर अब आगे क्या होने वाला है, ये सारी बातें और सभी मुद्दों पर और गहनता से विचार करेंगे और करीब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश के हर ज्वलंत मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ बहस, सटीक जवाब के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तारुफ कराती हूं अपने खास मेहमानों का। सुशील कुमार सिंह जी, जो कि औरंगाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, जेडीयू से बीजेपी में आए हैं और 4 बार के लोकसभा सांसद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, जो कि महाराजगंज से है, सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं, तेज तर्रार नेता हैं। सुनील कुमार पिंटू जी हमारे साथ हैं, बिहार सीतामढ़ी से हैं, 3 बार। आपको बता दें कि ये जेडीयू के विधायक भी हैं। और अशोक वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे अशोक वाजपेयी जी, आप आए हैं। सबसे पहले अभी की जो हम स्थिति देख रहे हैं, फिलहाल जो स्थिति है राजनीति में, सदन में हम जो स्थिति देख रहे हैं, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, आज की इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र खत्म किया है। मैं इसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में देख रहा हूं। विपक्ष ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है, केवल इस सत्र में नहीं, इससे पहले वाले भी सेशन में जिस तरह से सदन की कार्रवाई को निरंतर बाधित करने का काम किया। लोकसभा का सदन सर्वोच्च सदन है, लोकसभा राज्यसभा, जहां बहस से, चर्चा से तमाम सारी ज्वलंत समस्याओं का समाधान होता है, राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा होती है। लेकिन विपक्ष जानबूझ करके सदन की कार्रवाई को बाधित करना, सदन को नहीं चलने देना, अराजकता की स्थिति पैदा करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ विपक्ष का ये सबसे गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जहाँ तक लोक संसद की सुरक्षा का सवाल है, वो पक्ष और विपक्ष सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है और उसके लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। तत्काल जो कार्रवाई हो सकती है, सघन कार्रवाई, वो सब की जा रही है। लेकिन विपक्ष को उससे लेना देना नहीं, विपक्ष को सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना और इस तरीके की सदन को बाधित करना, सदन में किसी विषय पर चर्चा न हो, ये उनका प्रयास रहा है। और मैं समझता हूँ पिछले 3-4 सत्रों से लगातार विपक्ष ने इस तरह की गैर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किया है। और कल तो जिस तरीके से देश के संवैधानिक पद पर बैठे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका जिस तरह से अपमान किया, मिमिक्री की है, वो तो बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल। और देखिए, सुनील कुमार पिंटू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आप जेडीयू से विधायक, और अब बड़ा सवाल ये कि बिहार वो राज्य जहां से सबसे पहला इंडिया गठबंधन का सपना देखा गया, नीतीश कुमार ने ये सपना देखा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिखरे विपक्ष के बीच आखिर वो चेहरा कौन होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती देगा? क्योंकि देखिए, जब जब गठबंधन की बैठक हुई है, इंडिया अलायंस ने बैठक की है, हर बार हमने देखा है, चाहे वो पटना की सड़कें हों, चाहे दिल्ली की सड़कें हों, हर जगह वो पोस्टर जरूर लगे हैं, होर्डिंग जरूर लगे हैं, जिसमें चेहरा नीतीश कुमार बने हैं। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिक्र में है। सबसे पहले पूजा जी मैं बतला दूं कि मैं विधायक बीजेपी से था बिहार में और मंत्री था, यहाँ जेडीयू से मैं सांसद हूँ जी। रह गई बात इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही है, परंतु उसका निष्कर्ष फलाफल कुछ नहीं निकल रहा है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता नीतीश जी ने इसलिए नहीं सम्मिलित हुआ क्योंकि कोई मीटिंग में कोई चर्चा ही नहीं हुई, ऐसी कोई बात, कंक्रीट ठोस निर्णय नहीं हुए, जिसके कारण वो अपना सीधे चले गए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के रवैये के कारण कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। और कल जो माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने एक नाम प्रस्ताव दिया, जिस पर जिनका नाम आया मल्लिकार्जुन जी का, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इसमें ही नहीं हूँ कि मैं नेतृत्व संभालूं। और उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम लोग बैठ के नेता का चयन करेंगे, पहले सीटों का बंटवारा हो। यही बात माननीय अखिलेश जी भी, माननीय हमारे नेता नीतीश जी भी, मुख्यमंत्री बंगाल भी, सब यही बोल रहे कि सीट का बंटवारा हो। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और सीट का बंटवारा नहीं होगा। और यहाँ तक कि 31 दिसंबर का डेडलाइन भी दिया गया है। अगर सीट का बंटवारा 31 तक नहीं होता है तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दल फिर अपने आप
और देखिए निर्णय ना, लेने के लिए सुनील जी, देखिए स्वतंत्र 6 महीने में तो ये तय हो ही नहीं पाया कि पार्टी का संयोजक आखिर होगा कौन। तो अब 2.5 महीने में क्या लगता है कुछ कर पाएगी इंडिया अलायंस? ये अगर तो नहीं कर पाएगी तो फिर तो जनता सामने में खड़ी है, जनता अपना निर्णय सुनाएगी। और विपक्ष एक होने का जितने भी बातें कर ली, परंतु विपक्ष अगर एक नहीं हो पाया तो ये तो निर्णय जनता को है। सुनील जी, और हमारे देश का मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन आपसे जी, जरूर करना जरूर, चाहूंगी। अभी तो आप लोग ही आश्वस्त नहीं है कि ये अलायंस चलेगा या नहीं। जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे और कैसे आश्वस्त करेंगे कि आप सब एक हैं, और अगर जीतती है ये अलायंस तो उसके बाद भी एक रहेंगे, मनमुटाव नहीं होंगे? देखिए, हमारे नेता नीतीश जी ने सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। अब ये कांग्रेस अगर उनको एक नहीं रख पा रही है, और 138 साल पुरानी पार्टी अगर अलायंस को नहीं संभाल पा रही है, तो ये कांग्रेस को जनता के सामने जवाब देना होगा कि एक मौका आपको मिला और आपने इस मौके को गंवा दिया। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से विपक्ष को लेकर सवाल उठ रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एक तरफ प्रधानमंत्री का आखिर चेहरा कौन होगा विपक्ष की तरफ से, दूसरी तरफ कि आखिर बीजेपी के सामने क्या वाकई एक खुला मैदान है 2024 के लिए। इसका जवाब मैं चाहूंगी सुशील सिंह जी आपसे कि क्या वाकई 2024 चुनाव में, लोकसभा चुनाव जो होने हैं, बीजेपी के सामने खुला मैदान है, कोई चुनौती नहीं है? देखिए, वैसे तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन जो दृश्य सामने दिख रहा है उसमें बीजेपी के सामने और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरा खुला मैदान है। और खुला मैदान जनता के समर्थन, जनता के आशीर्वाद के आधार पर है। अभी आपने चुनौती की बात की कि पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने कोई चुनौती है या कि नहीं। हमारे बिहार में एक राजनीतिक कहावत बहुत प्रचलित है, वो है, हम जनता इस बात को समझ रही है और जनता के मुंह से ये बात निकल रही है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में जी। तो ठीक यही बात चरितार्थ होती है अभी जो 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें। क्योंकि जनता, खासकर बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ही अवेयर है। पॉलिटिकल अवेयरनेस बिहार में बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। तो बिहार के लोग तो विशेष करके देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं कि एक तरफ एक स्थिर सरकार है, एक ईमानदार सरकार है और एक मजबूत सरकार है जो गरीबों का भला भी कर रही है, देश का विकास भी कर रही है और देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ा रही है। ये सरकार स्थिर है, अपना काम बड़े आराम से कर रही है। जनता को जो चाहिए, जो अपेक्षा थी जनता की, और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो जो वायदे किए उसको पूरा करके दिखाया। और दूसरी तरफ अनिश्चितता का माहौल है, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। ये जो आप अभी बता रही थी इंडिया अलायंस तो अभी इसका कोई प्रारूप ही नहीं बना, इसने अपना स्वरूप ही धारण नहीं किया, तो इसलिए मैं इंडिया अलायंस की बात क्या करूं। लेकिन एक प्रयास हो रहा है। आश्वस्त तो हैं जीत को लेकर। जनार्दन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और कहते हैं कि पूरे देश में डंका बज रहा है बीजेपी का, तो जब बात साउथ की आती है तो वहां पर हम ये क्यों देख रहे हैं कि पकड़ छूटती जा रही है? कर्नाटक चला गया, तेलंगाना में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली, कर्नाटक में भी मार ली। तो क्या लगता है कि दक्षिण में पेरियार आंदोलन से जन्मी जो आंच थी उसे आज तक बीजेपी बुझा नहीं पाई, वहां पर एंट्री कब होगी? नहीं, अभी आप जो तेलंगाना की बात अभी कर रही हैं, तेलंगाना में हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारी संख्या बढ़ी है और हमें वहाँ भी कामयाब होंगे। आने वाले जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा तो आप देखिएगा दक्षिण के भी राज्यों में बीजेपी काफ़ी आगे बढ़ेगी, काफ़ी स्वीप करेगी। मैं विधानसभा की और लोकल स्तर पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट इसके पहले भी कर्नाटक में हुआ था और आज उसके बाद भी हम वहाँ के तमाम सीटें हमने जीतने का काम किया था। आज वैसे ही स्थिति फिर 24 में होगा कि वहाँ के हम तमाम सीटें हम जीतने का काम करेंगे। और जहाँ तक दूसरी बात है, जहाँ गठबंधन की बात है, देखिए गठबंधन नाम की सिर्फ बात होगी, चीज़ नहीं रह जाएगी और ये ताश के पत्ते के जैसे बिखर जाएंगे। अब ठीक ही कहा कि 6-7 महीनों में इन्होंने कुछ नहीं किया तो 2.5 महीने में क्या करेंगे। इसमें अलग अलग जितने नेता हैं सब यह चाह रहे हैं कि मेरा कोई नाम का प्रस्ताव कर दे कि मैं इस
ग्रुप का लीडर होऊंगा, मैं प्रधानमंत्री का चेहरा होऊंगा और सब समर्थन करें। उसमें एक नहीं है, उसमें हमको लगता है कि एक 28 बैठे हैं ना पार्टी, 28 का 28 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा एक हमको समर्थन करें और हमें लगता है कि यह न एक दूसरे पर किसी को विश्वास है, न भरोसा है, न जनता का विश्वास है। जनता तो इनको अलग अलग चेहरों को देखने का काम किया है, किस तरीका से देश को इन्होंने हरास किया है, किस तरीका से देश को बर्बाद किया है। और आज जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम 24 में भी अच्छी सरकार देंगे और 2047 में मोदी इस की गारंटी का ये जादू विकसित बिहार भारत में बनाने का क्यों काम नहीं चल पा रहा करेंगे। है? मोदी की गारंटी का जो ये जादू है बिहार में क्यों नहीं चल पा रहा है? बिहार में क्यों नहीं चल रहा है? बिहार में आप चाहे 14 में देखिए, 19 में देखिए, लोकसभा में हम सबसे ज्यादा थे। हम 19 में गठबंधन में गए, जितने सीट हमको मिला हम 100% सीट जीते। हमें 14 में गठबंधन, विधानसभा चुनाव के लिए तो समर्थन की जरूरत पड़ी जाती है नहीं, हमको कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में हमारी एक प्रतिबद्धता थी कि हमने कह दिया था कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, उनको हम नेता मान करके। न तो वह उसके पहले न 20 में उनके साथ संख्या थी, न उसके बाद के दिनों में संख्या थी, न पहले। जब मैं बात करूं कि 2020 में 2000 में भी वह नेता नहीं होते। मैं तो उस समय निर्दलीय जीत करके आया था एज एमएलए, वह नेता नहीं होते। हमारी प्रतिबद्धता, हमारे नेता की प्रतिबद्धता कि आपको हम नेता मानेंगे, वह कम सीट जीत करके आए थे। हमारे सीट वहां 67 थे, उसके बाद भी हमने नेता के रूप में चुना। इसके पहले भी जो 2020 में भी हुआ है, हमारी सीट ज्यादा थी और उसके बाद भी उनको हमने नेता बनाया। और आज तो वह पूरा अपना विश्वास ही खो दिए हैं और हमें लगता है कि मुंगेरी लाल की सपना उनको यह बर्बाद करने नहीं, का तो देखिए काम ना, किया ये है। यहाँ पर वो हो गया जो अक्सर विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत जब सरकार चली जाती है, इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया। सुनील जी, मोदी के चेहरे के आगे विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। आप भी जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ये अलायंस जिसको लेकर 28 पार्टियां एक साथ आई थी, वो अपने प्रारूप तक नहीं पहुंच पाएगा अगर ये कह दिया जाए कि मीटिंग्स में सिर्फ चाय समोसे खा के आ जाते हैं? देखिए, ये बात आपका कहना सही है कि जब तक अगर कांग्रेस जो 138 साल पुरानी पार्टी अगर सबको इकट्ठा करके अगर कोई एक फेस देकर सबकी सहमति अगर नहीं लेती है, तो स्वाभाविक बात है कि अगले जनवरी आते आते क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने राज्यों में अपने अपने स्तर से उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद तो चुनाव के बाद का कोई चेहरे की बात होगी, फिर तो चेहरे के बिना ही विपक्ष की लड़ाई होगी। चेहरे के बिना विपक्ष की लड़ाई हो जाएगी अगर प्रारूप निकलकर सामने नहीं आता है। ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।